Hey, what's up guys? Welcome to my channel and I am back with a new video. So, Xiaomi might be coming with a phone that will be completely different from the company's past offering. A piece of news from China reveals that Xiaomi will likely to announce a budget smartphone which will have almost a all-screen design. Redmi Note 5 Pro में एक नॉर्मल 80:9 एस्पेक्ट रेशियो डिस्प्ले देखने को मिला था और इस बार Note 6 Pro में 19:9 एस्पेक्ट रेशियो डिजाइन देखने को मिला था with a notch include display. The Weibo report claims Xiaomi will use a full active Full HD Plus display that could occupy the entire front of the display. Rumor suggests Redmi Note 7 feature होगा a 6.3-inch Full HD Plus display with 1080x2160 display resolution और ये आएगा 19.5/9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। और इस बार इसकी डिस्प्ले टॉप एंड बॉटम बेजल और भी रिड्यूस एंड स्लिम होगा अदर Redmi Note सीरीज स्मार्टफोन के मुकाबले। Redmi Note सीरीज की डिवाइस इंडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है कम कीमत पे गुड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए और इस बार इसकी डिजाइन में काफी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा क्योंकि Xiaomi की A सीरीज डिवाइस एंड Xiaomi की Note सीरीज डिवाइस की डिजाइन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है और ये ऑलमोस्ट 90% सेम डिजाइन के साथ देखने को मिलता है। और आप अगर बात करें कैमरे के बारे में तो इस बार Note 7 में ट्रिपल लेंस रियर कैमरा देखने को मिल सकता है। कैमरे के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इसमें Samsung Galaxy A8 की तरह ट्रिपल लेंस रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। द मेन कैमरा विल बी ए स्टैंडर्ड 20 मेगापिक्सल कैमरा लेंस एंड द सेकंड वन कुड बी a 5 megapixel depth sensing lens and a 8 megapixel monochrome lens to get better low light shots. The Redmi Note 7 will be a tall and slim smartphone और ये एक अच्छा कंप्यूटर होगा ट्रिपल लेंस रियर कैमरा की डिवाइस के लिए। और आप अगर बात करें डिवाइस की प्रोसेसर के बारे में तो इसमें फीचर होगा Snapdragon 710 octa-core प्रोसेसर with 4GB RAM, 64GB इंटरनल स्टोरेज एंड 6GB RAM with 128GB इंटरनल स्टोरेज और इसकी स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर पाएंगे अप टू 400GB विद माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट। और कुछ टाइम पहले एक न्यूज आया था कि Xiaomi ऑफिशियली काम कर रहा है ऑप्टिकल टाइप इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर जो बेस्ड है ऑप्टिकल टाइप के ऊपर और ये बेसिकली बजट एंड मीडियम डिवाइस पे यूज होता है। लेकिन ये ऑप्टिकल टाइप फिंगरप्रिंट स्कैनर की डेवलपिंग कॉस्ट काफी कम होता है और ये उतना एक्यूरेट और रिलायबल नहीं है। बट आप अगर देखेंगे अदर चाइनीज OEM लाइक Oppo, Vivo एंड OnePlus उसकी डिवाइस पे इसी ऑप्टिकल टाइप स्कैनर को यूज कर रहा है और ये एक्यूरेटली काम भी कर रहा है। और आप अगर बात करें डिवाइस की प्राइस एंड एग्जैक्ट रिलीज डेट के बारे में तो इसका प्राइस हो सकता है अप्रॉक्स 18,000 रुपीज के आसपास और ये लॉन्च हो सकता है जुलाई 2019 में। तो दोस्तों आप मुझे बताएं डिवाइस आपको कैसा लगा और इसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से डिवाइस का प्राइस कितना होना चाहिए और आप ये डिवाइस को परचेस करना पसंद करेंगे या फिर नहीं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज़ आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज़ सबसे पहले जान सके। तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। पीस आउट।